सीताराम सीताराम सीताराम। सीता माँ से आज्ञा लेके हनुमान जी अशोक वाटिका में अपनी भूख को मिटाने के लिए पहुंच गए। भूख मिटाने के साथ साथ उन्होंने विध्वंस भी शुरू कर दिया। तो जब विध्वंस हुआ और फल भी अनधिकृत रूप से तोड़े जाने लगे, तो वहाँ पे जो रक्षक थे, चौकीदार थे, उन्होंने मना किया। हनुमान जी ने उनको मार के भगा दिया। तो वो रावण के पास गए और रावण से कहा जाए कि एक ऐसा बानर आया हुआ है जो हमारी पकड़ में भी नहीं आ रहा और जो है बार बार वाटिका को नुकसान करे दे रहा है। रावण ने फौज भेजी। फौज भेजने के बाद वहाँ लड़ाई हुई। फिर प्रहस्त भेजे गए। प्रहस्त भी वहाँ हनुमान जी द्वारा मार डाले गए। फिर मेघनाथ आए। मेघनाथ ने जब वो ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के ऊपर ताना, तब हनुमान जी ने ब्रह्मा के सामने नतमस्तक होते हुए अपने को सरेंडर कर दिया या आत्मसमर्पित कर दिया। तो इसका वर्णन सूरदास ने लिखा हुआ है। हनुमत बल प्रगट भयो आज्ञा जब पाई। आज्ञा जब पाई, जब उनको आज्ञा मिल गई तो हनुमत अपने आप में बलशाली हो गए। जनक सुता चरण बंद फूल्यो न समाई। हनुमत बल प्रगट भयो आज्ञा जब पाई। हनुमत बल प्रगट भयो आज्ञा जब पाई। जनक सुता चरण बंद फूल्यो ना समाई। हनुमत बल प्रगट भयो आज्ञा जब पाई। जनक सुता चरण बंद फूल्यो ना समाई। आज्ञा पाके उन्होंने क्या किया, देखिए। अगणित तरुफल सुगंध मृदुल मिष्ट खाटे। अगणित तरुफल सुगंध मृदुल मिष्ट और खाटे। अगणित तरुफल सुगंध मृदुल मिष्ट खाटे। मन सा कर प्रभु अर्पि भोजन करे डाटे। सबसे पहले जो उनका भोजन था, उन्होंने मानसिक रूप से भगवान को अर्पित किया। हम लोग भी भोजन करने से पूर्व एक छोटी सी संक्षिप्त भगवान को अर्पित करने की प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी ने वही किया। अगणित तरफल गंध मृदुल मिष्ट खाटे। मन सा कर प्रभु अर्पि भोजन करे डाटे। चलो, भोजन कर लिया। आगे और गड़बड़ उन्होंने करना शुरू किया। द्रुम गहे उत्पाट लिए दे दे किलकारी। किलकते हुए बहुत सारे पेड़ उखाड़ डाले। दानव बिन प्राण भय देख चकित भारी। और जितने भी वहाँ चौकीदार थे, राक्षस थे, एकदम चकित रह गए। उनके प्राण जैसे मान लीजिए निकल गए हों, ये क्या हो रहा, कुछ पता ही नहीं लगा पाए। द्रुम गहे उत्पाट लिए दे दे किलकारी। दानव बिन प्राण भय देख चरित भारी। बिहवल मत कहन गए जोर सब हाथा। विह्वल होके हाथ जोड़ के रावण के सामने अपना कथन बताने के लिए ये सब चौकीदार वहाँ पे पहुँचे। बिहवल मत कहन गए जोरे सब हाथा। बानर बन बेगन कियो निश्चर कुल नाथा। हे निश्चर कुल के नाथ, हे निश्चर कुल के स्वामी रावण, एक बानर ने पूरा वन हमारा नष्ट कर दिया। बिहवल मति कहन गए जोरे सब हाथा। बानर बग्न विधन कियो निश्चर कुल नाथा। और वो कैसा बानर है? वह निशंक अतहि ढीठ बिडरे नहीं भाजे। वह निशंक है, बहुत ही ढीठ है, अतहि ढीठ, बिडरे नहीं भाजे, भगाने से भी नहीं भाग रहा है। वह निशंक अतहि ढीठ बिडरे नहीं भाजे। मानो बन कदल मध्य उन्मत्त गज गाजे। ऐसा लग रहा जैसे केले के वन में, केले के जंगल में, केले के बाग में एक उन्मत्त हाथी घूम रहा हो और सारे के सारे वृक्षों को वो नष्ट किए जा रहा हो। ऐसा उसने अशोक वन को कर दिया, अशोक वाटिका को कर दिया है। वह निशंक अतहि ढीठ बिडरे नहीं भाजे। मानो बन कदिल मध्य उन्मत्त गज गाजे। भाने मठ कूप बाय सरवर को पानी। उसने मठ तोड़ दिया है, कुएं तोड़ डाले हैं, बावड़ी को खत्म कर दिया है, तालाब को गंदा कर दिया है। माने मठ कूप बाय सरवर को पानी। गौरी कंत पूजत जहाँ नूतन जल जानी। और जहाँ स्वच्छ जल था, जहाँ पर तुम जाके गौरी और शंकर की आराधना करते थे, वो भी नष्ट कर दिया।
बान मठ कूप वाय सरवर को पानी, गौरी कंद पूजत जहाँ नूतन जल जानी। तो जब इस प्रकार से रक्षकों ने जाके रावण से कहा तो रावण ने वहां फौज भेजी। पहुंची तब असुर सेना भेज दिया। शाखा मृग जान्यो, पहुंची तब असुर सैन शाखा मृग जान्यो, मानो जल जीव सिमट जाल में समान्यो। और हनुमान ने सोचा, ऐसा लगा कि जैसे जल के जो जीव हैं किसी जाल में फंस के मरने के लिए बाहर आ रहे हों, ऐसे ही वो जो है रावण की सेना उनको समझ में आई। पहुंची तब असुर सेन शाखा मृग जान्यो, मानो जल जीव सिमट जाल में समान्यो। तरवर तब एक उपाट हनुमत कर लीन्यो, तरवर तब एक उपाट हनुमत कर लीन्यो, किंकर कर पकर बान तीन खंड कीन्यो। हनुमान जी ने एक पेड़ उठाया, उखाड़ डाला और मारने को दौड़े, लेकिन राक्षस ने एक बाण से उस पेड़ के 3 टुकड़े कर दिए। जो जन विस्तार सिला पवन सुत उपाटी, जो जन विस्तार सिला पवन सुत उपाटी, किंकर कर बान लक्ष्य अंतरिक्ष काटी। हनुमान जी ने फिर 1 योजन बड़ा पत्थर उखाड़ा ताकि इनको राक्षसों की सेना के ऊपर पटक दें तो ये सब मर जाए। तो जो राक्षस का सेनापति था उसने अंतरिक्ष में ही उस शिला को काट दिया। जो जन विस्तार सिला पवन सुत उपाटी, किंकर कर मान लक्ष्य अंतरिक्ष काटी। आगर एक लोह जटित लीनी बरिबंड, दुहु करन असुर हयो भयो मास पिंड। जब 2 बार हनुमान जी का आक्रमण असफल हो गया तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने एक लोहा जड़ा हुआ डंडा उठाया और उस राक्षस के ऊपर पटक दिया, और उस डंडे को पटकते हुए राक्षस जो है मांसपिंड हो गया, यानी कि मृत हो गया, समाप्त हो गया। आगर एक लोह जटित लीनी बरिबंड, दुहु करन असुर हयो भयो मास पिंड। फिर क्या हुआ? दुर्घर पर हस्त संग आई सैन भारी, और बड़ी सेना भेजी गई और प्रहस्त को उसका सेनापति बनाया गया। दुर्घर पर हस्त संग आई सैन भारी, पवन पूत दानव दल ताड़ दिस चारी। रोम रोम हनुमंत लक्ष्य लक्ष्य बान, तहाँ तहाँ दिसत कपि करत राम आन। उन लोगों ने हनुमान के ऊपर हजारों बाण चला दिए, रोम रोम में उनके बाण गिन गए, और हनुमान केवल भगवान राम का नाम लेते हुए अपने को सुरक्षित करे रहे। राम की आनी उनको बचाती रही। पवन पूत दानव दल ताड़े दिस चारी, रोम रोम हनुमंत लक्ष्य लक्ष्य बान, तहाँ तहाँ दिसत कपि करत राम आन। मंत्री सुत 5 सहित अक्षय कुंवर सूर, मंत्री सुत मंत्री का पुत्र, 5 सहित 5 अन्य और अक्षय कुंवर। मंत्री सुत 5 सहित अक्षय कुंवर सूर, सैन सहित सब हते जटपट लंगूर। सेना सहित सभी को हनुमान जी ने मार दिया। अक्षय कुमार को मार दिया, मंत्री पुत्र को भी मारा, और 5 अन्य जो छोटे बड़े लड़ने वाले थे उनको भी मार दिया। मंत्री सुत 5 सहित अक्षय कुंवर सूर, सैन सहित सब हते झपट के लंगूर। अब क्या हुआ? अब तो बड़ा मुश्किल हो गई। चतुरानन आ गई, चारों प्रकार की सेना आ गई। चतुरानन बल संहार, और आया इनके साथ कौन? मेघनाद आयो। चतुरानन बल संहारे मेघनाद आयो, मानो घन पावस में नगपति है छायो। चतुरानन बल संहार मेघनाद आयो, मानो घन पावस में नगपति है छायो। अब जब मेघनाथ आ गए तो मेघनाथ ने क्या किया? देखो जब दिव्यवान निश्चर करत्यानो, मेघनाथ ने कहा हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, कोई खतरा मोल नहीं लेंगे। सीधे उन्होंने ब्रह्मास्त्र तान दिया, हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र तान दिया। अब ब्रह्मा जी की आन
हनुमान जी को तो माननी थी। देखो जब दिव्यवान निश्चर करतान्यो, छाड़्यो तब सूर हनु ब्रह्म तेज मान्यो। हनुमान ने अपने को आत्मसमर्पित कर दिया और कहा सरेंडर, अब हम कुछ नहीं लड़ेंगे। जब ब्रह्मा जी को सामने तुम ले आए हो, ब्रह्मास्त्र ले आए हो, तो अब क्या रह गया। उन्होंने अपने को आत्मसमर्पण कर दिया। देखो जब दिव्यवान निश्चर करतान्यो, छाड़्यो तब सूर हनु ब्रह्म तेज मान्यो। छाड़्यो तब सूर हनु ब्रह्म तेज मान्यो। छाड़्यो तब सूर हनु ब्रह्म तेज मान्यो। सीताराम सीताराम सीताराम।